यहाँ से उन्हें उनके पुश्तैनी घर रामनगर में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका पूरे मान सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। पर एक ऐसी शख्सियत, वाकई कहेंगे आज हर एक आंख नम है। ऐसे लोग जिनके माता पिता ना होते हुए भी प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उनके सर पर हाथ रखा, माता पिता की कमी पूरी की, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। जात पात से परे, सियासत से परे, एक समाज सेवी की तरह इंसानियत को हमेशा आगे रखने वाले व्यक्ति। आइए दिखाते हैं हम आपको आगे की विजुअल्स। देख रहे हैं जुगल किशोर शर्मा भी यहाँ पर पहुँचते हुए प्रोफेसर भीम सिंह जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने यहाँ पर एमपी जुगल किशोर शर्मा भी पहुँचते हुए। और इस समय तमाम वो चाहे खलिशी जितनी भी सियासत में रही हों, पर आज ऐसा व्यक्तित्व रखने वाला, ऐसा अस्तित्व रखने वाला व्यक्ति, शख्सियत जो हमारे बीच आज नहीं रहे, पर आज हर कोई चाह रहा है कि यहाँ आकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया जाए। और आपने देखा पार्टियाँ, कोई भी, हर एक नेता यहाँ पर पहुँच रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सियासत के साथ साथ ऐसे भी सोशली भी काफ़ी काम किया, लोगों के दिलों में जगह, क्या कहेंगे? भीम सिंह जी नेशनल पैंथर पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए बहुत संघर्ष किया। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो दे दिया। और जम्मू कश्मीर के संघर्ष के नाते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना नाम भी कमाया। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के और भी नेता होंगे जो उन्होंने संघर्ष किया, हमेशा याद रखा जाएगा। और इस संघर्ष के उन्होंने कश्मीर के साथ देश और देश के साथ दुनिया में भी उन्होंने संघर्ष किया। अपना स्वार्थ त्याग कर निस्वार्थ भाव से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है, जो हमेशा याद की है। जम्मू कश्मीर को ही नहीं, केवल पूरे भारतवर्ष के लिए कद्दावर नेता थे। और जिस तरह से जम्मू के लोगों की बात को मुखर रूप से पूरे देश में, पूरे विदेश में सबके सामने रखते थे। और जम्मू की एक बुलंद आवाज़ आज जो है वो शांत हो गई है और लोगों के चरणों में लीन हो गई है। और हम आशा करते हैं कि, और ये पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको अपने चरणों में जगह दे। एक बड़ी आवाज़, एक बड़ी लीगल शख्सियत, एक बड़ी लीगल यूनिटी और एक बड़ी पॉलिटिकल आवाज़, और जो अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते थे। और जहां उन्होंने अन्य मुद्दों पे अपने स्टैंड जो है वो बेशक पार्टी के से अलग हट के भी रखे, जो वो सही समझते थे वो उसको बोलते थे। और आज बहुत बड़ी खला जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनके जाने से, अकस्मात चले जाने से पैदा हुई। देखिए, मैंने कहा ही अपने आप में अब है कि एक ही शख्स में वो इतने बड़े वकील भी थे, एक स्टेट्समैन भी थे, एक बड़े कद्दावर नेता भी थे। और जम्मू कश्मीर, चाहे वो POJ के हो, वहाँ उनके संबंध फ़लस्तीन, इराक, पूरे देश भर में, दुनिया भर में उनके संबंध जो थे
साथ आज पूरी दुनिया में लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस बात से मुझे ज़रूर ऐसा लगता है उनको धक्का लगा होगा, क्योंकि वो केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं थे। रामनगर के छोटे से गाँव से निकल के पूरे देश और दुनिया में अपना नाम बना और दुनिया में चर्चा का विषय बनना और अपने जो जिन मूल्यों पे उन्होंने राजनीति करी, उस मूल्यों पे अंत समय तक खड़े रहना, बेशक उनकी पार्टी में मतभेद हुए, पर उन मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए प्रोफेसर भीमसेन मुझे लगता है अमर रहेंगे और हमेशा जाते हैं। ये जानते हैं गगन प्रताप सिंह जी से, गगन प्रताप जी बहुत बड़ा लोग। बड़ी शख्सियत है और राष्ट्र के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी उन्होंने नाम कमाया था। अभी प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया है उनकी कंडोलेंस का। सारे आज पूरा देश और पूरा विश्व जो है शोक में है। एक लीडर, एक अच्छा लॉयर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक सोशल वर्कर, सारे रोल्स उन्होंने अदा किए और आज हम सबको छोड़ कर चले गए हैं। और जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू खित्ते का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में ही वाज द टॉलेस्ट लीडर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हम सभी के लिए बहुत एक बड़ा विजनरी नेता थे बहुत बड़े बिजनेस और एक समाज सेवी थे। समाज सेवी। और इनका डंका आप देखो, हिंदुस्तान के अलावा अगर आप यूरोप में चले जाओ, वहाँ पर काफ़ी कहा जा रहा है इंसाफ के देवता। हाँ बिल्कुल, इंसाफ के देवता थे। और ही वॉज ए फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर मैं इनको बोलिए पॉलिटिशियन नहीं थे, he was not a क्या लगता politician, है he was a और भी social- जितने भी social सियासतदान worker, हैं, philanthropist। आपको लगता है कि जितने भी सियासतदान हैं, कोई भी हो, आप हो या किसी भी पार्टी के हो, उनको भीम सिंह जी की नीतियाँ अपनानी चाहिए? अगर राजनीति को स्वच्छ करना है ना, तो भीम सिंह जी की नीतियाँ अपनानी होंगी। आप लोग भी उनकी नीतियों पर चलेंगे? हाँ, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो एक किस तरह से जो है राजनीति की जानी चाहिए और साफ स्वच्छ राजनीति की जानी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, हमने उनसे सीखा है। वो हमारे एक राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, पितामह हैं वो एक राजनीति के जम्मू कश्मीर के अंदर। तो बड़ा कुछ सीखा है उनसे हमने। और आशा हम ये करते हैं कि सारे लोग जिन्होंने उनसे सीख ली है, वो उनकी सीख को, जो लेगेसी है उनकी, वो आगे चलाएँ और राजनीति को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी। हर कोई आज अपना दुख जाहिर कर रहा है। आज वो कारकर्दगियाँ जो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने की, शायद जनता तक नहीं लाई, आज जनता खुद बोल रही है, उनके कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं। राजेश जी इस समय हमारे साथ सांबा से, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे? आज पार्टी को तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, पर देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को काफ़ी बड़ा धक्का लगा प्रोफेसर साहब के जाने से। आज हमें इस बात का बहुत दुख है कि हमारे जो प्रोफेसर भीम सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ थे, वो आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हम ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर का, मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जाने माने लीडर थे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हमें अक्सर कहा करते थे कि हमें सत्ता की भूख नहीं है, हमें लोगों के लिए लड़ना है, हक और इंसाफ के लिए। हमें हर बात यही बोलते थे जे कि हक और इंसाफ के लिए हमें लड़ना है। तो इस बात के लिए हम इनके कायल थे कि जैसे आप तो जानते हैं कि हर एक लीडर जो है, जो एमएलए बनने की चाहत रखता है, एमपी बनने की चाहत रखता है, मिनिस्टर बनने की चाहत रखता है, लेकिन ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लोगों के लिए दे दी। और आज हमें इनके जाने का बहुत बड़ा दुख है। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं सेवा सिंह बाली, एसपीओ की आवाज़, और आज ये भी यहाँ पर आए हैं, समाज सेवी भी कहेंगे, पैंथर पार्टी से भी वाबस्ता थे। कितना बड़ा नुकसान है पार्टी के साथ साथ आम जनता को। सोशल जो समाज सेवी के रूप में जो एक सामने आए थे, एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी रहे हैं और एक एक्टिविस्ट भी रहे हैं, और सियासत में तो आप पूछिए मत किस तरह का उनका किरदार था। देखिए, जो प्रोफेसर भीम सिंह जी जैसी शख्सियत का हम सबको छोड़ के चले जाना, ये जम्मू कश्मीर की नहीं बात कहूँगा, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड में इनका जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करना तो दूर की बात है, ये नामुमकिन है। क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की आवाज़ बन के काम किया। इनका एक नारा था सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कानूनी तरीके से भी इन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया, पॉलिटिकल हिसाब से भी संघर्ष किया, और कभी भी पावर्स के लिए इन्होंने काम नहीं किया। लोगों की आवाज़ के साथ बने रहे और हमें भी काफ़ी टाइम इनके साथ काम करने का मौका मिला। और आज की डेट में भी हम इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और एक बेटे की तरह उन्होंने हमें चलाया। और कुछ ही दिन पहले मैं हॉस्पिटल में जब इनसे मिलने गया था तो बड़े अच्छे तरीके से हमारी बातचीत हुई। इन्होंने बड़ा आशीर्वाद, और लास्ट टाइम पर भी इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया।
और मैं कहता हूं कि जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह जी ने एक अपना नाम, एक अपना मुकाम बनाया, एक छोटे से गांव से निकल के आज के डेट में किसी भी आज के दौर में मुझे लगता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम और लोगों के बीच में रहकर बनाया। और भीम सिंह जैसी शख्सियत का नुकसान हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई किसी भी कीमत में नहीं की जा सकती। धनंजय सर, आप प्रोफेसर भीम सिंह जी के राइट हैंड का माने जाते थे, काफ़ी आप उनके क्लोज थे। आज कितना बड़ा झटका पार्टी तो लगा है, पर आम जनता को कितना बड़ा नुकसान हुआ? आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ये ऐसा नुकसान है जो पता नहीं कितने, मुझे लगता है और 50 साल लगेंगे ऐसे इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि कहा है अक्लमंदों ने कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो है सेंचुरी में एक बार पैदा होती है, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो है बार बार इस दुनिया में नहीं आती हैं। ये रेयर लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं, अपनी छाप डालते हैं, चले जाते हैं, और मुझे लगता है अभी 50 साल और लगेंगे। जितना भीम सिंह जी ने जम्मू पॉलिटिक्स को, कश्मीर पॉलिटिक्स को, हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स को समझा था, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है। हरी सिंह के बाद, आफ्टर महाराजा हरी सिंह, इट वाज ओनली प्रोफेसर भीम सिंह जिसने जम्मू के पॉलिटिक्स को, कश्मीर के पॉलिटिक्स को, लद्दाख के पॉलिटिक्स को समझा था। यहाँ की इंटरकेसीज, यहाँ के जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ भीम सिंह जानता है। वो क्यों? क्योंकि भीम सिंह पैदल गया है सारे लद्दाख, लेह, कारगिल, जो ये जितने बॉर्डर्स हैं, और हमें भी साथ में वो घसीटते थे, चलो देखो जम्मू कश्मीर क्या है। वो इवन चाइनीज़ बॉर्डर जहाँ हमारा शुरू होता है वहाँ तक हम गए हैं पैदल। मैडम, भीम सिंह ने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है। ऐसी तपस्या कोई और लीडर, मुझे नहीं लगता है कि इस कंप्यूटर के ज़माने में कोई ऐसी मेहनत करेगा। और उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था यहाँ की गरीब आवाम, लद्दाख के गरीब लोग, पिछड़े लोग, नेग्लेक्टेड लोग, यहाँ की हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे माता, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, उनको कोई पूछताछ नहीं। लेकिन भीम सिंह है जो अकेला चला था, लेकिन एक कारवान बना गया था, और उन्होंने एक फ़ौज तैयार की और एक अवेयरनेस की, और उसने हमें भी ट्रेन किया। तब मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, राजपूत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जनरल सेक्रेटरी था वहाँ यूनियन कॉलेज यूनियन का। लेकिन तब से आज तक मैं बताऊँ आपको कि हमने भी बहुत सीखा है। ठीक है, हमने हमारे पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं, लेकिन भीम सिंह ने हमें प्रैक्टिकल ट्रिक देनी है, प्रैक्टिकल डिग्रीज़ दी है। और हमेशा आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर के मज़लूम इंसानों के लिए, चाहे वो कोई बहन थी, माता थी, भाई था, बुज़ुर्ग था, उसको साथ अगर उन्होंने देखा कि सरकार या कोई बेइंसाफ़ी हो रही है तो वो पीछे हटा नहीं, वो एकदम फट वो जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने दर्जनों ऐसे केस लगाए हैं जिससे यहाँ की आवाम को, यहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। हमने आपको पूरे विजुअल बताए पैंथर पार्टी के ऑफिस गांधीनगर के, जहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर लाया गया। गरीबों के मसीहा, इंसाफ के देवता, यही नाम उनके लिए ज़रूरी भी और लाजमी है, क्योंकि आज हर एक वो गरीब इंसान की आंख से आंसू बह रहे हैं। हर उस व्यक्ति के जिसके शायद माता पिता का साया ना देखा हो, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उनके सर पर हाथ रखा। सियासत से उठकर राजनीति से परे हमेशा इंसानियत को तरजीह दी, हमेशा इंसानियत के लिए हक की मांग की। ऐसे ही अस्तित्व, ऐसी हस्ती शायद ही कभी सदियों में एक बार सामने आती हो। एक दिग्गज नेता होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील होने के बावजूद एक्टिविस्ट थे, और साथ ही साथ ये कहेंगे समाज में एक नई दिशा देने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। दौलत तो नहीं जोड़ी, ना ही दौलत के पीछे उन्होंने महत्व दिया दौलत को, पर ये जो दौलत आज उन्होंने कमाई है, शायद ही कोई ऐसी दौलत कमाए। आज हर एक सियासतदान, हर एक पार्टी के लोग, हर एक संगठन, हर एक आम जनता की आंख नम है, इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यों से, अपने कामों से लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ी है।
प्रोफेसर भीम सिंह जी आज हमारे बीच तो नहीं, पर लोगों के दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। एक विजनरी नेता, उनके विजन पर, उनको विजन को जो लेकर वो चले थे कि किस तरह से गरीबों की मदद करना है, मजलूमों की आवाज़ बनना है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जनता को इंसाफ दिलाना है। हमेशा ये जनता याद रखेगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।